नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज बैंड रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। प्रमुख सचिव खाद्य आज पहुंचे रीवा प्रवास पर। उपार्जन तैयारियों के लिए समीक्षा बैठक। प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति मध्य प्रदेश उमाकांत उमराव द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं खरीफ उपार्जन की समीक्षा बैठक ली गई। ये बैठक दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित की गई। बैठक में रीवा एवं शहडोल संभाग में 7 जिलों के खाद्यान्न वितरण तथा उपार्जन की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान प्रमुख सचिव ने जिम्मेदार अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा, उपार्जन की तैयारियां पूरी कर ली जाए और उसके खरीदी और रखरखाव की उचित व्यवस्था भी की जाए। इस दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी की जाएगी। बैठक के दौरान दोनों संभागों के 7 जिलों के जिम्मेदार कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीओ सहित संबंधित अधिकारी एवं दोनों संभाग के कमिश्नर भी उपस्थित रहे। इस दौरान संबंधित अधिकारियों ने अपनी समस्याएं प्रमुख सचिव के सामने रखी, जिसके निराकरण की बात की गई। प्रस्तुत है प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति मध्य प्रदेश उमाकांत उमराव से प्राप्त जानकारी के अंश। कैसी बैठक और क्या निर्देश है? जैसा कि सभी लोगों को ज्ञात है कि रबी और खरीफ में उपार्जन की कार्रवाई सरकार के द्वारा करवाई जाती है और अभी खरीफ का उपार्जन शुरू होना है, जिसमें मुख्यतया यहाँ धान काफ़ी क्षेत्र में बोया जाता है, ज्वार और बाजरा भी कुछ क्षेत्रों में है। तो ख़रीदारी बहुत सुचारू रूप से हो, व्यवस्थित हो, किसानों को और अन्य जो भी लोग उससे जुड़े हुए हैं उनको दिक्कत ना हो, उस संबंध में तैयारियां हमारी कैसी हैं और कैसी तैयारियां होनी चाहिए, इसके संबंध में बैठक थी। तो जिलों की कैसी तैयारियां हैं, आपने बैठक ली है? सभी कलेक्टर्स ने और उनकी टीम ने अच्छी मेहनत की है और कमिश्नर साहब के नेतृत्व में तैयारियां उनकी काफ़ी एडवांस स्टेज पे हैं। मुझे आशा है कि जैसा कि पूर्व वर्षों में विघ्न रहित खरीदारी होती रही है, उससे भी बेहतर होगा। सर, समितियों में जो प्रशासक और समिति प्रबंधक हैं काफ़ी लंबे अरसे से अटके हुए हैं, जिसके कारण भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है। आपको नहीं लगता इन पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, ये कोऑपरेटिव विभाग का विषय है, मेरा नहीं है, इसलिए वही उत्तर दे पाएंगे। सर, ये जो बुवाई का समय आता है, धान कटती है, उस दौरान पर बारदाने की कमी हो जाती है, इसके लिए क्या? इस बार हमारे बारदाना जितनी हमारी आवश्यकता है उतनी ऑलरेडी व्यवस्था कर ली गई है और मैं स्वयं भी आज रैंडम कुछ उपार्जन केंद्रों में देखने गया था। सर, पानी की कमी होती है और पानी भर जाता है, उसके लिए क्या अग्रिम प्रशासन? हमारे बारिश जहाँ होती है या जहाँ हो सकती है उसको ध्यान में रखते हुए 2-3 हम लोगों ने प्रयोग किए हैं। कोशिश हमारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा गोदाम स्तरीय हमारे खरीदारी केंद्र बने, जो बनाए भी गए हैं, कुछ और बनाए जा रहे हैं अभी, जिससे कि गोदाम में खरीदारी करने में आप समझ सकते हैं कि उनकी सुरक्षा आसानी से हो सकती है। इसके अलावा जो केंद्र जहां गोदाम स्तरीय नहीं है, वहां एक पक्का एक प्लेटफॉर्म बना के जिससे कि उसमें उनको शिफ्ट किया जा सके। सर, हाल में कटरा में कई मैट्रिक टन अनाज सड़ गए थे। नहीं, उसी को ध्यान में रखते हुए आगे इस साल कोशिश की जा रही है कि अब परेशानियाँ इस तरह की। मोटरसाइकिल से जा रहे युवक को बीच सड़क पर रोककर की जमकर मारपीट। वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। समान थाना क्षेत्र की घटना। बीच सड़क पर डांस कर रहे थे युवक। आपको बता दें कि शहर के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत छत्रपति नगर में सड़क पर डांस कर रहे युवकों द्वारा दूसरे युवक से मारपीट किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। ये घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके आधार पर पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। घटना के संबंध में पीड़ित आशीष तिवारी निवासी छत्रपति नगर ने बताया कि 24 नवंबर की रात्रि तकरीबन 10:30 बजे वह वीडियो रिकॉर्डिंग का काम करने पीटीएस चौराहा गया हुआ था, जहां से काम खत्म कर वह वापस अपने घर छत्रपति नगर जा रहा था। इसी दौरान जैसे ही वह रात्रि तकरीबन 11 बजे अपने घर के पास पहुंचा तो वहां पर एक कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें राहुल जायसवाल सहित उनके साथी अन्य लोगों के द्वारा बीच सड़क पर डीजे की धुन में डांस कर रहे थे। इसी दौरान राहुल जायसवाल और उसके साथियों ने आशीष को रोक लिया और उसके साथ गाली गलौज करते हुए जमकर मारपीट की है। आशीष ने बताया कि मौके पर मौजूद अन्य लोगों द्वारा बीच बचाव कर उसे बचाया गया, जिसके बाद उसने घटना की रिपोर्ट थाना समान में पहुंचकर दर्ज कराई है। पुलिस ने आशीष की रिपोर्ट के आधार पर राहुल जायसवाल सहित अन्य लोगों पर मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रस्तुत है समान थाना प्रभारी सुनील गुप्ता से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, ये एक वीडियो वायरल हो रहा है मारपीट का, क्या पूरा मामला, क्या कार्रवाई? कल रात में मोटरसाइकिल से निकलने वाले व्यक्ति को, आशीष सिंह तिवारी नाम के व्यक्ति को
3-4 लोग मिलके मारपीट किए थे। डांस कर रहे थे, वहाँ कोई लोकल फंक्शन था जायसवाल परिवार का। उस पर से थाने में अपराध पंजीबद्ध हुआ है। अभी तक कुछ क्या कार्रवाई? अभी पुलिस जांच में गई है, जो मौके पर पाएगी तो उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई करेगी। पहले दोस्ती फिर प्यार, अब दगा। निजी कॉलेज के छात्र छात्रा का मामला आया सामने। छात्रा ने की शिकायत, महीनों रहे लिव इन रिलेशन में। जब छात्रा हुई अलग तो छात्र ने वीडियो किया सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस अधीक्षक से की गई शिकायत। आपको बता दें कि रीवा शहर के एक नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्रा का मामला प्रकाश में आया है, जहां पहले दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर प्यार हुआ और उसके बाद तकरार हुआ, जिसके बाद युवक ने छात्रा का अश्लील वीडियो सोशल साइट पर वायरल कर दिया है। छात्रा ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। घटना के संबंध में छात्रा ने बताया कि वह और आरोपी आशुतोष साकेत नामक युवक एक साथ शहर के नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे, जहां दोनों के बीच पढ़ाई के दौरान दोस्ती हो गई और दोस्ती के बीच दोनों के बीच प्यार का परवान चढ़ा। छात्रा ने बताया कि इसके बाद दोनों एक साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगे और दोनों की शादी होने वाली थी। इसी दौरान छात्रा को आरोपी युवक के संबंध में कुछ जानकारियां मिली, जिसके बाद छात्रा ने युवक से अलग होने का मन बना लिया और धीरे धीरे इन दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। इस दौरान आरोपी छात्र युवती का अश्लील वीडियो सोशल साइट पर वायरल कर दिया, जिसके बाद पीड़ित छात्रा ने न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन को एक ज्ञापन पत्र सौंपा है, जिसमें आरोपी छात्र के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अनुसार। जी, आप लोग यहाँ आज फरियाद लेके आए हैं भाई एसपी साहब के पास, क्या घटना क्या हुई आपको? वीडियो वायरल हुई है। कौन है और कैसे, मतलब आपको संपर्क? कॉलेज से हमारी दोस्ती हुई थी, पहचान, फिर हम लोग रिलेशनशिप में आ गए। फिर पता नहीं कैसे उसने वीडियो बना लिया हमारा, हमको नहीं पता था। जब उसने धमकी दिया था हमको कि हम तुम्हारी वीडियो वायरल करेंगे, तो हमको नहीं पता था किसने वीडियो बनाया, चोरी छुप के झांसी शादी का झांसा देकर हमको। फिर जब हम उसके साथ शादी नहीं करना चाहते तो वीडियो वायरल कर रहे हैं। उसके परिवार वाले भी राजी थे शायद शादी के लिए, ऐसा आपको कहना था पहले? हाँ, राजी थे उसके फैमिली वाले, लेकिन वो उसका नेचर थोड़ा गड़बड़ था, तो मैं उसके साथ नहीं रहना चाह रही थी। वो हमको मारता पीटता था, तो हम बोले कि हम उसके साइड हो गए। हम बोले कि नहीं, इसके साथ हम नहीं रह सकते। जब हम साइड हो गए तो उसने वीडियो वायरल कर दिया। फिर इसकी शिकायत आपने कहाँ की है? इसकी शिकायत हम थानागढ़ में भी गए थे और यहाँ एसपी कार्यालय आए थे और सिटी कोतवाली महिला थाना गए थे, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। आज आप यहाँ ज्ञापन देने आए थे, क्या आश्वासन मिला आपको? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, अभी हम मिले ही नहीं एसपी सर से। ये जो घटना आपके साथ हुई थी, ये कहाँ हुई थी? ये यहाँ का रतहरा का सिटी कोतवाली क्षेत्र में? हाँ, सिटी कोतवाली का। महिला थाना प्रभारी ने क्या बोला? तो क्या पुलिस ने यहाँ सिटी कोतवाली से कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं। वीडियो कहाँ पे वायरल किया था, कहाँ पे? इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम। महिला थाना पुलिस ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ का नहीं है, हम नहीं करेंगे। ये आरोपी कहाँ का रहने वाला, क्या ऐरा का, रामपुर बगलान ऐरा गाँव का आशुतोष साकेत। कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले नरेंद्र सलूजा पर रीवा शहर अध्यक्ष का बड़ा बयान। कांग्रेस शहर अध्यक्ष ने नरेंद्र सलूजा को बताया मच्छर जैसा कार्यकर्ता। बोले बीजेपी एक मच्छर को मारने के बाद भी जश्न मनाती है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच बीजेपी ने कांग्रेस में बड़ी सेंध लगा दी है। पूर्व सीएम और प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के खासम खास माने जाने वाले नरेंद्र सलूजा ने भाजपा का दामन थाम लिया है। शुक्रवार की आज सुबह जब सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में नरेंद्र सलूजा बीजेपी में शामिल हो गए। सलूजा ने बीजेपी में शामिल होते ही कमलनाथ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं ने सलूजा को पूर्व में ही 6 साल के लिए निष्कासित करने की बात कही है। बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का खासम खास कहे जाने वाले नरेंद्र सलूजा के इस तरह से दल बदलने पर कांग्रेस नेताओं ने सलूजा को आड़े हाथों लिया है। आइए सुनिए आप भी क्या कहा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने। भारतीय जनता पार्टी के छोटे नेता हो या बड़ा नेता हो, अगर मच्छर भी मारते हैं तो बहुत तेज़ से आवाज़ करते हैं और मारते मच्छर हैं। तो उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक नरेंद्र सलूजा जी जो प्रवक्ता अपने आप को बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी का, उनके जैसे मच्छर को अपने तरफ ले लिया है। तो बता रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा जो है कांग्रेस के बहुत बड़े नेता कद्दावर साथी हमारे पास आ गए हैं।
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ज्ञान होना चाहिए, उनका ज्ञान थोड़ा सा अधूरा है। खास तौर से नरोत्तम मिश्रा जी, विधायक रमेश्वर शर्मा जी और शिवराज जी चौहान सदस्यता दिला रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 13 नवंबर को ही नरेंद्र सलूजा जी को निष्कासित कर दिया था। अब पिछले 2 साल से वो 2-3 बार गलतियां की, माफ़ी मांगे, फिर एंट्री हुई। जब ये हुआ कि इनमें सुधार नहीं हो रहा है तो इन्हें निष्कासित पार्टी ने कर दिया था। इन दिनों देश को जोड़ने राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अभी हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर पहुंची, जिसमें प्रदेश सहित रीवा के भी कांग्रेस नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्ता भारी संख्या में इस यात्रा से जुड़े और राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यात्रा की। तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा था कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वैसे भी जुड़ा है। कांग्रेसियों को अखंड भारत बनाने का विचार करना चाहिए, जिसमें पीओके और बांग्लादेश तक अखंड भारत बन सके। इस पर अब कांग्रेस शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक आपस में दिल जोड़ लें, फिर भारत जोड़ो यात्रा की बात करें। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था कि देश तो पहले से जुड़ा, तो भारत जोड़ो यात्रा का क्या मतलब? विधानसभा अध्यक्ष जी से बोलिए कि पहले तो राजेंद्र शुक्ला से अपना दिल जोड़ लें, फिर देश जोड़ने की बात करें। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की रैली सफल है, इसीलिए सबसे ज़्यादा पेट में दर्द भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है। महाराष्ट्र के अंदर A+ स्थिति थी, मध्य प्रदेश के अंदर 2 से 3 लाख लोगों ने स्वागत किया। तो भारतीय जनता, ये तो पहले से तय था, मीडिया में भी खबरें आ रही थी आप लोगों के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी कुछ गड़बड़ घोटाला करने की स्थिति में है। दिल की दुश्मन हो सकती है ठंड, हार्ट मरीजों की बड़ी संख्या। आइए जानिए विशेषज्ञों की क्या है राय। ब्लड प्रेशर एवं शुगर मरीजों में हार्ट अटैक की बीमारी के क्यों है अधिक मामले, कैसे करें बचाव, चिकित्सक की क्या है राय। ठंड का मौसम वैसे तो स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस मौसम में भरपूर पौष्टिक आहार से भरे फल एवं सब्जियां बाजारों में देखने को मिलती है। मेडिकल साइंस की दृष्टि से भी ये मौसम स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा माना गया है। लेकिन आज के परिवेश में इस मौसम के कई घातक परिणाम भी देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हार्ट से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो ठंड के मौसम में ब्लड प्रेशर एवं शुगर से पीड़ित मरीजों को सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ठंड के मौसम में अचानक हार्ट अटैक के बड़े मामलों को देखते हुए जब विशेषज्ञों की राय ली गई, तो उनके द्वारा हार्ट अटैक जैसे घातक बीमारी से बचने के कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं, जिसमें विशेषकर शुगर एवं ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए आवश्यक टिप्स है। हमारा मानना है कि बीमारी से पहले ही अपने आप को संभाल लेना बुद्धिमानी है। तो आइए सुनते हैं क्या है इस मौसम में हार्ट अटैक जैसे घातक बीमारी से बचाव के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर SK त्रिपाठी की राय। ठंडी का मौसम शुरू हो चुका है और हार्ट के पेशेंट ज़्यादा दिख रहे हैं, इनको मतलब बचाव के लिए क्या सुझाव देंगे अभी आप? सबसे पहले तो ये जान लेना ज़रूरी है कि ठंड के मौसम में हार्ट डिसीज़ इतनी ज़्यादा प्रिवेलेंट होती क्यों है। तो ठंडी से क्या होता है कि जो नसें हैं हृदय से निकलने वाली जो आर्टरीज़ हैं और जो हृदय को सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज़ हैं, वो उनका कैलिबर थोड़ा सा कम होता है, संकुचित होती हैं। जो ब्लड जो सर्कुलेट होता है वो थोड़ा सा उसका फ्लो भी स्लगिश हो जाता है। इसके साथ साथ जो बॉडी का जो वर्क है शरीर को गर्म करने के लिए, हार्ट का जो वर्क है वो बढ़ जाता है, हृदय को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। तो ऐसे केस में हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिन पेशेंट का हार्ट कमज़ोर है, यानी कि उसका फंक्शन कम है, तो उनमें और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसका रीज़न मैंने बता ही दिया है कि हार्ट कमज़ोर है और उसको वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है ठंड में, तो वो वर्क उतना करने के लिए रेडी नहीं होता है, जिसके कारण पेशेंट की सांस फूलने लगती है। तो हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर, इनके चांसेस बढ़ जाते हैं इन्हीं कारणों से। तो ऐसे केस में स्पेशली ऐसे लोग जिनको हार्ट के डिजीज़ है या फिर हार्ट डिजीज़ के रिस्क में है, तो ऐसे लोगों को जो है अपना ठंड से बचाव करना चाहिए। स्पेशली अपनी पेरीफेरीज़ को, कान को और हाथ को, पैर को कवर्ड रखना चाहिए, जिससे कि काफ़ी हद तक हार्ट की जो बीमारियां हैं या हार्ट डिसीज़ होने के बाद उनके कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। सर, ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो होते हैं इनको ज़्यादा खतरा बताया जाता है। BP के पेशेंट होते हैं, कुछ शुगर पेशेंट हो गए, तो ये इस समय ज़्यादा उनके साथ दिक्कत होती है, ठंडी में उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। बेसिकली होता क्या है कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ दोनों ही कार्डियक रिस्क
बेसिकली हार्ट के लिए एक रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। तो हाइपरटेंशन को अगर ले लें तो ब्लड प्रेशर ठंड में थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा होता है। उसका रीज़न मैंने बता दिया कि जो नसें हैं जो वो सिकुड़ जाती हैं थोड़ी सी, उसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो कई बार ब्रेन हेमरेज के भी चांसेस रहते हैं, हार्ट फेलियर के भी चांसेस रहते हैं। इसी तरह से डायबिटीज़ अगर कंट्रोल ना की गई तो उन केसेस में भी पेशेंट का हार्ट डिकम्पेंसेट होने के चांसेस ठंड में ज़्यादा ही होते हैं। तो मेरा कहना यही है कि जो कार्डियक रिस्क में है जो पेशेंट, जैसे कि बताया पहले ही, बीपी वाले पेशेंट, शुगर वाले पेशेंट या हार्ट डिजीज़ के पहले जिनको हो चुकी है ऐसे पेशेंट, वो अपना ख्याल ज़्यादा रखें, अपनी पेरीफेरीज़ को, हाथ को, पैर को कवर करके रखें। ठंड में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज के चक्कर में ना पड़ें। ठंड में थोड़ा सा प्रोटेक्टेड वे में अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो हाथ पैर प्रोटेक्ट करके ठंड से बच के करें। एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो थोड़ा सा बच के करें, स्पेशली हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर के पेशेंट, क्योंकि सडन कार्डियक डेथ के चांसेस उनमें ज़्यादा होते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।